अनुमंडल नहीं बना, केंद्रीय विश्वविद्यालय केंद्रीय विद्यालय का स्थापना नहीं हुआ, रेलवे का कोई सुविधा इस क्षेत्र में नहीं है। लेकिन इस बार जो मतदान होगा बहुत सोच समझ के ही मतदान। जो जनता है वो किसी बहकावे में नहीं आएगी, किसी बहावे में नहीं आएगी। कि जनता कभी भी मतदान करता है तो विकास पे मतदान करता है। विकास तो ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है यहाँ पर। 10 साल के दरमियान में जो चला सरकार बहुत अच्छा चला। मैं इस समय मौजूद हूँ रामगढ़ के पतरातू प्रखंड क्षेत्र के पटेल नगर में। अब बात करें तो चुनावी सरगर्मी काफी तेज है और चुनाव का पारा काफी गर्म है। लोग अपने अपने क्षेत्र में पूरी तरीके से प्रत्याशी दमखम लगा रहे। सीधा बात करेंगे, जनता से बात करेंगे। शिक्षा को लेकर क्या बदलाव पूरे क्षेत्र में हुई है, शिक्षा के बदलाव को लेकर जानने का कोशिश करते हैं। बड़कागांव विधानसभा क्षेत्र में शिक्षा को लेकर क्या बदलाव हुई है या बदलाव नहीं हुए, वो पूरे मामले को लेकर जानने की कोशिश करते हैं। क्या बदलाव हुई है शिक्षा को लेकर? हमारा संसदीय क्षेत्र हजारीबाग है और यहाँ शिक्षा को लेकर तो कुछ खास बदलाव नहीं है, क्योंकि हमेशा चुनाव में बड़े बड़े वादे किए जाते हैं। यहाँ पर कॉलेज बड़ा बड़ा खुलेगा, इंजीनियरिंग कॉलेज खुलेगा, मेडिकल कॉलेज खुलेगा, अभी तक ऐसा कुछ हुआ नहीं है। 5 साल में इंतजार करते हैं और वो समय चला जाता है। और बहुत सारी जो सरकारी योजनाएं भी आती हैं तो वो केवल मतलब हमारे क्षेत्र में तो नहीं आ पा रहा है। बाहर मैं सुनता हूँ कि बाहर में है, बट इधर तो नहीं है। क्या चाहते हैं इस बार आप? कुछ मतलब बदलाव हो हमारे शिक्षा के क्षेत्र में भी। जो कॉलेज को लेकर रामगढ़ में एक ही कॉलेज है, गोला पॉलिटेक्निक, उसके अलावा एक भी इंजीनियरिंग कॉलेज यहाँ पर नहीं है। यहाँ की आबादी बहुत ही जो घनी आबादी है यहाँ पर। 10 साल की अगर बात करें तो 10 हजारीबाग संसदीय क्षेत्र में भाजपा का सिक्का यहाँ पर रहा, तो क्या बदलाव दिखा यहाँ? अच्छा दिखा, जैसे यहाँ पर सड़कें बन गई, यहाँ पर पानी का पहले सुविधा नहीं होता था, पानी आ रहा है, बिजली भी अच्छा आ रहा है। प्लस यहाँ जो पतरातू डैम है उसका सुंदरीकरण किया गया, इसकी वजह से यहाँ पर काफी रोजगार का उदय हुआ। अच्छा रहा कुल मिला के। शिक्षा के क्षेत्र में बात करें तो इसे भी ठीक ही है, बट कुछ खास मतलब परिवर्तन नहीं आ रहा है। शिक्षा के क्षेत्र में विकास नहीं हुआ है। नहीं वैसा अगर बात करें हजारीबाग संसदीय क्षेत्र की बात करें तो विकास धरातल पर दिख रहा है, लेकिन एजुकेशन सेक्टर की बात करें, शिक्षा की बात करें तो शिक्षा के क्षेत्र में पूरी तरीका से नाकाम साबित हो रहा है। कुछ और लोग हैं, इनसे राय जानने की कोशिश करते हैं। आप जनता जनार्दन है, इस बार क्या उम्मीद लगा बैठे आप? हम लोग इस बार थोड़ा कुछ समझ के ही वोट देंगे, किसी को भी देंगे समझ के ही देंगे। ऐसा क्या वजह है? 10 सालों में क्या दिखा? 10 साल में हमारे एरिया में कोई मतलब डेवलप नहीं हुआ। हमारे एरिया में जो होना चाहिए था, जैसे जैन सिन्हा बोलते थे ये कर देंगे वो कभी देखने नहीं आया आज तक। लेकिन वोट जिसको भी देंगे अपने मन से ही देंगे। ऐसी बात नहीं कि हम जैन सिन्हा के प्रति हमें कोई नाराजगी है, लेकिन जो काम होना चाहिए वो काम नहीं हुआ। 10 सालों में काम नहीं दिखा? नहीं। आपने सुना 10 सालों में किसी प्रकार काम हजारीबाग संसदीय क्षेत्र की बात करें बड़कागांव विधानसभा में तो नहीं दिखा। सीधा तौर पे कुछ लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर लोग हैं, आप देख ले, चाय दुकान में यहाँ पर चाय पकौड़ा बनाने वाले लोग हैं, होटल में लोग, संचालक से भी बात करने की कोशिश करेंगे। 5 सालों में क्या बदलाव दिखा? 5 सालों में क्या बदलाव दिखा? कोई बदलाव नहीं दिखा भैया, कोई बदलाव नहीं दिखा। जहाँ पर आए वहीं पर। क्या चाहते हैं इस बार? चाहते कि अच्छा काम हो, कैसे प्रत्याशी को वोट देंगे? जो मेरा पास आए दुख सुख में मेरा काम दे, उसी को वोट देना चाहिए, उसी को हम देंगे। जो मेरा पास आया, कल भी आए, इलेक्शन पहले भी आए, इलेक्शन बाद भी आए, आके हमसे भेंट करे, किसी से भी भेंट करे। कल भी चाय बेच रहे थे, रात भी चाय बेच रहे। तो निश्चित तौर से उन्होंने बहुत बड़ी बात कहा कि कल भी हम लोग चाय बेचते थे और आज भी चाय बेच रहे। विकास के नाम से कोसों दूर है। जो भी प्रत्याशी यहाँ पर जीत के जाते हैं वह दोबारा हमारे क्षेत्र में नहीं आते हैं, इसलिए इस बार लोग ठगा महसूस जो कर रहे हैं, इस बार अपने आप को लोग ठगा महसूस नहीं करेंगे। इन लोगों ने कहा कि इस बार का जो चुनाव होगा जनता सबक सिखाने का काम करेगी और अपने मत का प्रयोग सोच समझ के देगी। कैसा प्रत्याशी चाहते हैं आप? प्रत्याशी जो अब तक का 10 साल के दरमियान में जो चला सरकार बहुत अच्छा चला। स्थायित्व रहा, आतंकवादी घटना नहीं हुआ, एक भी बम विस्फोट नहीं हुआ। भाजपा का शासन बहुत ही अच्छा रहा। विकास दिखा। चलिए कुछ और लोग हैं, विकास दिखा, कुछ और लोग हैं, इनसे जानने की कोशिश करें। क्या आपने देखा, क्या नहीं हुआ? देखिए, देश विकास की ओर है ना, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। लेकिन मोदी जी के शासन काल में जो है देश एक प्रगति कर रहा है। लेकिन हमारा जो संसदीय क्षेत्र है हजारीबाग है ना, हजारीबाग, चाहे आज पतरातू प्रखंड के हम निवासी हैं, पतरातू प्रखंड में है ना, जो भी इस क्षेत्र में जनप्रतिनिधि चुने गए हैं
है ना, उनके द्वारा जो है ना कोई 5 साल में विकास जो है नहीं दिखाई देता है। इसका 2-3 उदाहरण आपको हम दे देते हैं। इस इलाका में केंद्रीय विद्यालय का स्थापना नहीं हुआ। इस इलाका में जो है पतरातू को अनुमंडल नहीं बनाया गया, है ना। इस इलाका में आप देखिए कि मतकम्मा चौक से चिकोर होते हुए, नेमी होते हुए, है ना, रांची को जोड़ने वाला जो है एक रास्ता है, जो आज तक जो है ना उस पर जो है कोई भी जनप्रतिनिधि ध्यान नहीं दिया, है ना। तो विकास का जो है ना जो स्थिति है इस इलाका में, जनप्रतिनिधि जो भी जनप्रतिनिधि यहाँ चुने गए हैं जनता के द्वारा, उनका जो है रवैया बहुत खराब रहा। लगातार मांग रही है आप लोगों की अनुमंडल बनना चाहिए, लेकिन अनुमंडल भी नहीं बनाई है, क्या कहें? नहीं, हम तो बोल ही रहे हैं कि अनुमंडल नहीं बना, केंद्रीय विद्यालय का स्थापना नहीं हुआ, रेलवे का कोई सुविधा इस क्षेत्र में नहीं है। रेल लाइन से देखिए आप जो है ना, खाली माल ढोआ रहा है इस क्षेत्र में, लेकिन यात्री सुविधा एकदम नग्न है ना। कोई विकास का काम जो है पतरातू प्रखंड में आपको नजर अगर आता है तो हमको बताइए। आप लोग समाचार संकलन करने जो है ग्रामीण क्षेत्र में जाते हैं, यहाँ से मतकम्मा चौक से जिस रोड का हम बात कर रहे हैं, नेमी से रांची तक जाने का, अगर वह रोड बन जाए तो मतकम्मा चौक से पूरा कोयलांचल का क्षेत्र, जो आदिवासी बहुल क्षेत्र, जो पिछड़ा हुआ क्षेत्र है, वो मुख्य पथ से जुड़ जाएगा और मात्र 31 किलोमीटर जो है राज्य की राजधानी रांची जो है यहाँ से जाने में लगेगा, है ना। लेकिन 31 किलोमीटर भी रोड जो है कोई प्रतिनिधि नहीं बनवा सका। आप देख लीजिए, खुद आप देखने का चीज है। केंद्रीय विद्यालय का स्थापना नहीं हुआ, अनुमंडल नहीं बना, क्या विकास हुआ बताइए हमको। कहा जा सकता है कि 5 सालों के दरमियान में जो है, 5 सालों के दरमियान हजारीबाग संसदीय क्षेत्र में विकास के नाम से बात करें तो पतरातू प्रखंड में विकास बड़कागांव विधानसभा क्षेत्र में नहीं दिख रहा। पुनः इनसे बात करते हैं, विकास की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर हजारीबाग की बात करें तो जसवंत जैन सिन्हा, माफ करें तो जैन सिन्हा यहाँ के सांसद है, 2 बार रह चुके हैं। अब विकास की बात करें कि क्षेत्र विकास नहीं नजर आ रही, फिर ऐसे में उन्हें इस इलाका में मोदी जी को, जैन सिन्हा को पहचानने में 10 साल लगा, है ना। जो आदमी 5 गांव का नाम नहीं जानता था, एनआरआई आदमी था, वो यहाँ सांसद हुआ। यहाँ की जनता जो है मोदी जी के नाम पर वोट दिया। लेकिन आज जैन सिन्हा का इस इलाका में 5 गो काम हमको गिना दीजिए आप ही पत्रकार लोग कि 5 ठो कोई अच्छा काम किए हजारीबाग संसदीय क्षेत्र में। तो मोदी जी आदमी नहीं पहचान पा रहे हैं। मतलब कह सकते हैं कि मोदी जी फैक्टर है, कि मोदी जी के भरोसे लोग चुनाव जीत रहे हैं। बस इस बार क्या रहेगा? इस बार भी जो है मोदी जी के नाम पर जो लोग भी चुनाव जीतेंगे वो मोदी जी के नाम पर है ना। उनका कोई योगदान नहीं। जो लोग यहाँ कैंडिडेट आज बना है उसका इस क्षेत्र में कोई योगदान नहीं है ना। लेकिन अगर चुनाव जीतते हैं तो मोदी जी के नाम पर चुनाव जीतते हैं। आज देश में जनता जो है नेता से उब गया है ना। आप देखिए जो वोटिंग प्रतिशत वो डाउन कर गया, क्यों, है ना। इसलिए आज भी जो लोग भी चुनाव जीतेगा वो मोदी जी के नाम पर चुनाव जीतेगा, उनका कोई योगदान नहीं है किसी का भी। और खास करके इस इलाका में आप देखिएगा पतरातू प्रखंड, चाहे बड़कागांव विधानसभा, चाहे हजारीबाग संसदीय क्षेत्र में जो भी जनप्रतिनिधि हो, चाहे वो एमएलए हो, एमपी हो, उनका विकास से कोसों दूर है। कोई मतलब नहीं है कि इस क्षेत्र में विकास होना चाहिए, लाइन ऑर्डर अच्छा होना चाहिए, रेलवे में कोई अच्छा काम होना चाहिए, कुछ काम नहीं है। निश्चित तौर से कहा जाए तो हजारीबाग संसदीय क्षेत्र की बड़कागांव विधानसभा की बात करें तो यहाँ पर विकास के नाम पे जीरो है। कुछ और लोग हैं, इनसे बात करने की कोशिश करेंगे। आप जनता जनार्दन है, कुछ और जनता जनार्दन है, इनसे बात करने की कोशिश करते हैं। आप ये बताएं, एजुकेशन को लेकर बातें हो रही थी, एजुकेशन को लेकर क्या यहाँ पर बदलाव दिखा है और क्या यहाँ पर बदलाव अब तक होनी चाहिए थे जिससे यहाँ पे आसपास के बच्चों को एजुकेशन मिल सके? बढ़िया कि एजुकेशन जो है आज के समय में मतलब किसी भी परिवार के लिए एक टेंशन का विषय है। तो कहना यही चाहूँगा कि एजुकेशन पॉलिसी में यहाँ पर कंप्लीट रूप से जो है कि दलाली है। स्कूल वगैरह जो है कि चाहे वो किताब कॉपी हो, चाहे ड्रेस हो, सभी में क्या है कि अपना मार्जिन मनी निकाल रहे हैं। और यह विषय जो है कि पूरी जनता के लिए एक सोचनीय विषय है। इस पर पहले भी कई बार जो है कि इस विषय से है तो कुछ गार्जियन जो है कि मिले हैं शिक्षा के अधिकारियों से। मेरे हिसाब से क्या है कि एक इक्वल मार्केट की स्थापना होना चाहिए जिसमें जो भी स्कूल के ड्रेसें हो, चाहे किताब कॉपी हो, चाहे जो भी मटेरियल हो, वो बाजार पर उपलब्ध हो। जब सारे बाजार में हर दुकान में वो सामान उपलब्ध रहेगी तो कंपटीशन की भावना आएगी। और एक जगह में क्या है कि आदमी सेंट्रलाइज्ड हो जाता है। तो कमीशन की बात, हाँ, इस प्रकार की है। प्लस शिक्षा में भी हर साल रीएडमिशन और इस प्रकार की जो ये है वो कहीं ना कहीं परिवार के लिए
जो है कि आफत का विषय है। कई बार आप देखिए कि बहुत से पेरेंट्स जो है कि कर्ज लेकर बच्चों का एडमिशन करवाते हैं और बाद में अपने जान से हाथ धो बैठते हैं। तो इस प्रकार की शिक्षा पॉलिसी चेंज होनी चाहिए। और सरकारी व्यवस्था के बारे में कहना चाहूंगा कि स्कूल की स्थिति बहुत ही दयनीय है। वहाँ के टीचर काम नहीं करते हैं, क्योंकि वो क्वालिटी बेस्ड है, टेट जेट और एग्जाम लिख कर आए हैं, क्वालिफाइड है। लेकिन कुछ जो है हमारे ऑफिशियल जो ब्लॉक में या फिर जिला में है, वो अधिकारी कंप्लीट रूप से कमान नहीं संभालते हैं। इस कारण जो टीचर है वो अपने बच्चे पर या मैनेजमेंट पर ध्यान नहीं देते हैं, जिस कारण सरकारी व्यवस्था जो है स्कूलों की वो बहुत ही खराब है। वहां पर केवल क्या है कि बैठकर टाइम पास होता है। एक बार पुनः लोगों से जुड़ने का कोशिश करते हैं, लोगों से जानना चाहेंगे कि इस बार क्या बदलाव होगा। यहाँ पर जनता जनार्दन बैठे हुए लोग हैं दुकान में, इनसे जानने की कोशिश करेंगे। चुनाव गर्मी चल रहे हैं, हम लोगों को जैसे भी युवा है तो हम लोगों को चुनाव का बेसब्री से इंतजार है, ठीक है। और देश हित में काम होना चाहिए, हम उसी को वोट देना चाहेंगे। हजारीबाग संसदीय क्षेत्र में क्या विकास हुआ है और विकास नहीं दिख रहा? विकास तो पिछले 5 साल में कुछ नहीं हुआ पूरे झारखंड में। सिर्फ हजारीबाग का बात नहीं बोल सकते हम, पूरे झारखंड में पिछले 5 साल में जो हमारी सरकार रही है वो एक भी काम नहीं किए। उससे पिछले सरकार जो हमारे बीजेपी के सरकार थे तो वो अच्छे काम किए हैं, चाहे रोड में हो, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर में हो, किसी भी चीज में हो, वो अच्छे काम किए। अभी संसदीय क्षेत्र का चुनाव चल रहा है, लोकसभा का चुनाव चल रहा है, तो क्या कहेंगे लोकसभा चुनाव में कैसे प्रत्याशी को मतलब प्रयोग करेंगे? मतलब उसी प्रत्याशी को चुना जाएगा जो काम करेंगे, ठीक है। युवा लोग के लिए हो, चाहे एजुकेशन क्षेत्र में हो, चाहे किसी भी क्षेत्र में हो, जो काम करेंगे उन्हीं को चुनेंगे। देखिए, बाकी बेसब्री से इंतजार है। चुनाव में पूरा माहौल गर्म हो चुका है, पूरे देश का भी माहौल गर्म है चुनाव को लेकर। चुनाव एक तरफ, सब चीज दूसरी एक तरफ है। इंतजार है बस। एक हमारा चुनाव जो 20 मई को है और रिजल्ट 4 जून को है, उसका इंतजार है हम लोगों को। मतलब सोच समझ कर मतलब प्रयोग करेंगे? हाँ, एकदम सोच समझ के प्रयोग करेंगे, ठीक है। तो निश्चित तौर पे लोगों ने मन बना रखा है कि सोच समझ के मतदान का प्रयोग करेंगे। कुछ लोग और है जिनसे जानने की कोशिश करेंगे, क्या महसूस कर रहे हैं? महसूस तो कर रहे हैं कि चुनाव बहुत अच्छा चीज है और 5 साल में एक बार होता है तो बहुत बढ़िया लग रहा है हम लोगों को। लेकिन इस बार जो मतदान होगा बहुत सोच समझ के ही मतदान होगा, क्योंकि 5 साल में यहाँ पे कोई विकास हुआ नहीं है, चाहे वो सांसद के द्वारा हो, चाहे वो राज्य सरकार के द्वारा हो। क्या चाहेंगे आप? चाहेंगे कि विकास हो और क्या हो। क्या एजेंडा होगा आप लोग का इस बार? एजेंडा क्या सोच कर इस बार मत का प्रयोग करेंगे? मत का जो प्रत्याशी हैं उनको देख कर ही किया जाएगा। प्रत्याशी तो मान लीजिए कि 2-3 वो खड़ा है, तो उन लोग को देखा जाएगा कि कौन इसमें बेस्ट है, जो काम करने लायक हैं, उन्हीं को वो मतदान किया जाएगा। दलीय से है, कांग्रेस से है, हाँ, बीजेपी से है, जो भी है। हाँ, तो बस जो काम करेंगे उसी को वोट दिया जाएगा। जो काम करेंगे उनको मत का प्रयोग करेगा। कुछ और लोग हैं इनसे कैसे लोगों को मत का प्रयोग करेंगे? इस बार जो जनता है वो किसी बहकावे में नहीं आएगी, किसी बहावे में नहीं आएगी, और इस बार जनता बहुत ही सोच समझ कर वोट देगी और किसी भी लहर में नहीं बहेगी जनता इस बार। बाकी जनता समझदार है, वो समझ के ही वोट देगी। मोदी मैजिक भी नहीं चलेगी इस बार कुछ नहीं चलना है। इस बार ना मोदी मैजिक चलेगा, ना कमल खिलेगा, ना पंजा उठेगा, ये सब कुछ नहीं होना है। इस बार जनता खुद समझदार हो गई है, 5 साल में देख ली है कि किसने क्या किया नहीं किया, और बाकी चुनाव होगा तो सबको पता चलेगा कौन किसको देता है। तो निश्चित तौर पे जनता जाग चुकी, जनता का साफ तौर से कहना है इस बार का जो चुनाव होगा काफी टफ होगा, दिलचस्प होगा। कुछ और लोग हैं, इनसे जानने की कोशिश करेंगे। चुनाव 5 साल के बाद पुनः आया है, आप कैसे प्रत्याशी को वोटिंग करेंगे, क्या उम्मीदें हैं? पहला मेरा बात कहना यह है कि जनता कभी भी मतदान करता है तो विकास पे मतदान करता है, अपने सुविधा के अनुसार मतदान होना चाहिए, जो उसको सुविधा मिला। तो 5 साल के दरमियान में जो हमने काम देखा वो यहाँ विकास जीरो रहा है ना। बाकी अपना अपना मतदान है, जिधर रुझान मिलेगा लोग अपना मतदान करेगा। मेरा यही कहना है कि अच्छे प्रत्याशी का चयन हो, जो आपके बीच में रहे, विकास करे, जुझारू हो, बस। तो निश्चित तौर पे हम बात करें तो हजारीबाग संसदीय क्षेत्र की बात करें तो भाजपा से लोगों को काफी नाराजगी भी देखने को मिले। उनका साफ तौर से कह रहे हैं कि जो वादे किए गए थे वह धरातल पर नहीं दिख रहा। कुछ व्यापारी वर्ग के लोग भी है, इनसे जानने की कोशिश करते हैं, हालांकि दुकान में ग्राहक भी है। आप ये बताएं, इस बार चुनाव होने जा रहा, क्या महसूस कर रहे हैं और क्या चाहेंगे, कैसे प्रत्याशी को वोटिंग करेंगे? चुनाव तो हर साल बराबर होता है, इस बार भी हो रहा है, लेकिन प्रत्याशी जैसा है
उसी के हिसाब से भी चुनाव में मत का प्रयोग से था। हाँ, 5 सालों में क्या देखा आपने, विकास हुआ? विकास तो ऐसा कुछ नहीं दिखेगा यहाँ पर, है ना। 5 सालों में विकास दिखा? ऐसा तो नहीं लग रहा कि उरकुंडा में ऐसा है। क्या निश्चित तौर से बात करें बड़कागांव विधानसभा और हजारीबाग संसदीय क्षेत्र की बात करें तो इस बार विकास के नाम से सिर्फ यहाँ पर रोडे ही नजर आ रहे। विकास से कोसों दूर बात करें तो बड़कागांव विधानसभा क्षेत्र और हजारीबाग संसदीय क्षेत्र। टीवी 45 एक बार पुनः दूसरे चौक चौराहे पर लोगों से बात करेगी। इस समय मैं मौजूद हूँ इंडो असाई ग्लास कंपनी के समीप में भदानी नगर क्षेत्र में मौजूद है और पब्लिक सब जानती है। इसी कड़ी को लेकर मैं जनता की राय सबसे पहले आप देख ले। जनता जनार्दन हमारे साथ में मौजूद है और चुनावी सरगर्मी काफ़ी तेज है। ऐसे में जनता क्या उम्मीद इस बार बना रखे, जनता से सीधा बात करने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ में जनता यहाँ पर मौजूद है, लपंगा के नईस जी मौजूद है। इनसे सबसे पहले जानने की कोशिश करेंगे 5 साल आपने देखा, इस बार क्या उम्मीद आपने बना रखा है, क्या उम्मीद बना रखा है आपने? ऐसा है कि इस लोकसभा चुनाव में उम्मीद करते हैं कि केंद्र की जो सरकार बनेगी पूरे देश का विकास हो, क्योंकि पीछे 2014 से केंद्र के द्वारा जनता छली जा रही है। वोट और मतदान तो हम करते ही करते हैं, क्योंकि यहाँ की सांसद पिछले 1 दशक से यहाँ पे विराजमान थे, लेकिन हमारे क्षेत्र का इस हजारीबाग संसदीय क्षेत्र में रामगढ़ जिला आता है और इस जिले के अंदर हमारा भदानी नगर क्षेत्र आता है पतरातू ब्लॉक के अंतर्गत। इन क्षेत्रों में कोई भी संसदीय मद से कोई भी ऐसा विकास कार्य नहीं हुआ जिससे जनता अपने आप को महसूस करे कि हमारा कुछ काम हो रहा है प्रतिनिधि के द्वारा। हाँ, और अभी फ़िलहाल में भी हम लोग कई बार ऐसा हुआ, पूरे ग्रामीण इस क्षेत्र के लोग रेलवे ओवरब्रिज का हम लोग मांग किए हुए थे। हाँ, उस पर भी ये आनाकानी करते हुए नज़र आए। इस भाजपा का जो सांसद थे, आज फिर से लोकसभा चुनाव आ रही है, फिर इसी आशा उम्मीद के साथ हम मतदान करेंगे और हमारा आशा अपेक्षा यही रहेगा कि हमारे क्षेत्र का विकास हो, ओवरब्रिज का निर्माण हो, ताकि लोगों का आवागमन में किसी तरह का कोई दिक्कत ना हो। और वर्षों से बंद पड़ी यहाँ पे गिलास फैक्ट्री है, जहाँ पे हजारों मजदूर यहाँ पे काम किया करते थे, जिससे रोजी रोटी चलता था, और इस पर सरकार की कोई निगाह नहीं है। जरा सा भी सूद बूद लेने वाला कोई नहीं। सारे जो मजदूर थे घर से बेघर हो गए, इधर से उधर और पलायन कर गए। उनके बच्चे जो पढ़ते थे, आधा अधूरा पढ़ाई और शिक्षा रह चुकी, कोई काम का नहीं हुआ, क्योंकि अधर में लटक गई जिंदगी। चलिए, निश्चित तौर पे इन्होंने बहुत बड़ी बात कहा। इंडो असाई ग्लास कंपनी जापानी लेवल की फैक्ट्री और एशिया का नंबर 1 फैक्ट्री थी, जो आज अधूरा पड़ा हुआ है, पूरी तरीके से बेकार हो गया। कई मजदूर यहाँ से बेघर हो गए, कई लोग डिप्रेशन में आकर मौत के शिकार भी हो गए। कुछ और लोग हैं, इनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। और ये मालिक द्वारा जो है छलने का काम किया गया हम लोगों के अंदर, समझे ना। ये पूर्ण रूप से मालिक और नेतागिरी यहाँ पे हुआ, उससे यहाँ का लोग प्रभावित हुआ। यहाँ का मजदूर कितने मजदूर? 1200 मजदूर। 1200 मजदूर जो यहाँ पर रेगुलर बेस पे काम करते थे, परमानेंट मजदूर कहा जाता है। 1200 मजदूर पूरी तरीके से बेकार हो गए। साथ ही बात करें तो यहाँ पर कैजुअल लेबर भी कई मजदूर थे, कहा जा सकता है 2000 लोग, कहा जाए तो 5000 लोगों का यहाँ से रोजी रोटी चलता था, चूल्हा जलता था, जो पूरी तरीके से बंद हो गया। कुछ और जनता लोग हैं, इनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। क्या मुद्दा होगा? ग्रामीण क्षेत्र में सड़कों की हालत कैसी है? ग्रामीण क्षेत्र में बहुत ज़्यादा सड़कों के जर्जर स्थिति हो गया है और जनप्रतिनिधि लोग के कोई नहीं ध्यान दिया जाता है। उसके बाद जो है कि यहाँ पे हम लोग का रामगढ़ जिला में बहुत तरह से परेशानी है। बालू का बहुत बड़ा समस्या है। बालू नहीं रहने की वजह से जो है कि अबुआ आवास मिला है, ग्रामीण लोग को बहुत परेशानी हो रहा है। और उसमें से प्रशासन द्वारा टोचर भी किया जाता है कि जल्दी बनाओ आवास, जल्दी बनाओ। और इधर अधिकारी लोग, बड़ा बड़ा अधिकारी लोग के द्वारा बालू किसी तरह बंद है पूरा पूर्ण रूप से। उसके वजह से अबुआ आवास का काम भी पूरा रुका हुआ है। और
रोड का भी बहुत ज़्यादा स्थिति है। हर जगह हम लोग का क्षेत्र में, पूरा रामगढ़ जिला इधर आइएगा, पूर्वी जोन पतरातू प्रखंड तरफ बहुत ज़्यादा समस्या है रोड का, बहुत ज़्यादा समस्या। चलिए बात करें तो हजारीबाग संसदीय क्षेत्र की बात करें तो यहाँ पर विकास की बात करें तो बेमानी से लगती है। अगर बात करें इंडो असाई ग्लास कंपनी की बात करें, जो जापानी लेवल की फैक्ट्री हुआ करती थी, वह पूरी तरीके से बंद हो गया। यहाँ पर कई मजदूर बेघर हो गए। और बात करें तो इन्होंने बहुत ही अच्छा सवाल उठाया। सरकार की योजना है अफवाह आवास योजना। अगर बालू नहीं होगा तो अफवाह आवास योजना जैसी जो योजना सरकार के द्वारा चलाई जा रही और धरातल पर नहीं उतर पाएगा। एक बार पुनः जनता से जानने का कोशिश करते हैं उनकी क्या राय है। लोकसभा चुनाव की बात करें तो सरगर्मी काफ़ी तेज हो गई है। सभी प्रत्याशी अपने अपने हिसाब में पूरे संसदीय क्षेत्र का दौरा लगातार कर रहे हैं और अपने मतदाताओं को रुझाने में भी लगे हुए हैं। अब जनता जनार्दन हमारे साथ मौजूद है, इनसे जानते हैं शिक्षा के क्षेत्र में बड़कागांव विधानसभा और हजारीबाग संसदीय क्षेत्र में क्या कार्य हुई। सीधा जनता से जानने की कोशिश करें। हजारीबाग संसदीय क्षेत्र की बात करें तो बड़कागांव विधानसभा एक अंग है, उसमें शिक्षा के क्षेत्र में क्या विकास हुआ है? मेरे नज़र में अभी तक पतरातू प्रखंड में इंजीनियरिंग कॉलेज का कोई भी विकास कार्य नहीं हुआ है। ITI नहीं है हमारे क्षेत्र में, ठीक है। और जब से हमारी इंडो असाई ग्लास फैक्ट्री से मैं बिलोंग करता हूँ और यहाँ पर प्लांट बंद होने के बाद से बहुत सारे दिक्कत का सामना करना पड़ा है। अभी जो मुद्दा था शिक्षा का, यहाँ पे कोई भी सरकारी कॉलेज नहीं है। एक GM कॉलेज हमारे यहाँ पे है, लेकिन वो प्राइवेट कॉलेज है। अगर कोई भी हम लोग अगर मतदान जिसको दे रहे हैं हम लोग आने वाले सांसद से उम्मीद करते हैं कि हमारे क्षेत्र में एक सरकारी कॉलेज खोले, ITI कॉलेज खोले, इंजीनियरिंग कॉलेज खोले, ताकि जो भी ग्रामीण क्षेत्र हैं के लड़के जो युवा पढ़ना चाहते हैं उनका स्वर्णिम विकास हो। यही उम्मीद करता हूं मैं, ठीक है। जो भी जीते 20 तारीख को सभी लोगों से अपील है कि बढ़ चढ़ के भाग ले, ठीक है, और अपना मतदान करें। तो निश्चित तौर से इन्होंने कहा कि शिक्षा के क्षेत्र में जो भी सांसद चुनकर आए वो क्षेत्र के विकास की बात करें और साथ में शिक्षा की बात करें। कुछ और लोग हैं, इनसे सबसे पहले आप जानने की कोशिश करेंगे। आप इंडो असाई ग्लास कंपनी का मजदूर रह चुके हैं, क्या स्थिति अब की बनी हुई? कई बार आप लोगों ने सांसद से भी गुहार लगाए, यहाँ के विधायक से भी गुहार लगाए, कितने मजदूर बेघर हो गए? कम से कम 800 मजदूर जो है बेघर हो गए। और तो विधायक और सांसद को भी लिख के दिया गया था, तो कोई ध्यान नहीं दिया। निश्चित तौर से कहा जाए तो किसी भी जनप्रतिनिधि के द्वारा इंडो असाई ग्लास कंपनी को खुलवाने के लिए किसी के द्वारा कोई पहल नहीं की गई, सिर्फ कागजों में ही सिमट कर रह गया। कुछ और ग्रामीण क्षेत्र के लोग ही हैं, इनसे जानते हैं। किसान वर्ग के भी लोग हैं, आप लोग किसान खेतर पे भी रहते हैं, तो किसान को लेकर क्या उम्मीद है सरकार से? किसान से लेकर यही उम्मीद है कि किसान का जो मूल रेट जो होता है हर तरह से सब्सिडी भी माफ़ किया जाए। उसके बाद जो किसान का जो जेन्युइन रेट है वो मिलना चाहिए, वो नहीं मिल पाता है किसान के पास में। यही बोलना है मैं हमको। और बहुत तरह से सिंचाई उचाई का भी हम लोग तरफ से व्यवस्था नहीं है। बहुत तरह प्लॉट है, सिंचाई के नहीं होने का वजह से भी गृहस्थी थोड़ा सा ये नहीं हो पाता है। यही सब बात है। बड़कागांव विधानसभा की बात करें, हजारीबाग संसदीय क्षेत्र का अंग है बड़कागांव विधानसभा, और यह पूरी तरीके से ग्रामीण क्षेत्र है, कृषि प्रधान है। और यहाँ पर लोग दूर दराज से सब्जी की बात करें तो सब्जी के लिए लोग आते हैं। और यहाँ की सब्जी बड़कागांव क्षेत्र का जो सब्जी आलू होता है देश के कोने कोने पर जाता है, लेकिन सरकार की हमेशा अनदेखी के कारण यहाँ पर विकास सही तरीके से नहीं हो रहा। जनता ने साफ कहा है कि इस बार हम लोग अपने आप को छला महसूस नहीं करेंगे। आने वाला जो समय है, जो भी प्रतिनिधि यहाँ पर लगातार आ रहे हैं, हमने हर किसी को देखा, अपना मतदान वैसे व्यक्ति को देंगे जो हमारे बारे में सोचे, जनता के बारे में सोचे। लोक वादे तो लोग करके जाते हैं, लेकिन धरातल पर कुछ भी नज़र नहीं आता है। पब्लिक सब जानती है। इस पूरे को लेकर अब हम यहाँ से विदा लेते हैं। लोगों ने साफ तौर से कहा कि आने वाला जो समय है वह समय बताएगा। रामगढ़ से TV 45 के लिए मैं अनुज कुमार। अनुमंडल नहीं बना, केंद्रीय विद्यालय का स्थापना नहीं हुआ, रेलवे का कोई सुविधा इस क्षेत्र में नहीं है। लेकिन इस बार जो मतदान होगा बहुत सोच समझ के ही मतदान। जो जनता है वो किसी बहकावे में नहीं आएगी, किसी बहावे में नहीं आएगी। कि जनता कभी भी मतदान करता है तो विकास पे मतदान करता है। विकास तो ऐसा कुछ नहीं दिखेगा यहाँ पर। 10 साल के दरमियान में जो चला सरकार बहुत अच्छा चला।